कि ड्यूरिंग लॉकडाउन के दौरान टॉपर का टाइम टेबल क्या होता है। ठीक है गाइस, इसके लिए इम्पोर्टेंट फॉर 11th क्लास एंड 12th क्लास बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स। ठीक है गाइस, इसमें क्या है, हम देखेंगे कि इस दौरान हम कैसे पढ़े। जो ये सिचुएशन है लॉकडाउन की, जो वायरस फैल रहा है, इस समय जो स्टूडेंट है घर पे है वो कैसे पढ़े। ठीक है, सेल्फ स्टडी कैसे करें, तो उसके बारे में टाइम टेबल बनाया है और बहुत अच्छा है आपके लिए। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। सो टाइम टेबल कैसा है, तो पहला हमारा है कि टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, इस टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू यू। टॉपर का टाइम टेबल कैसे होता है, अकॉर्डिंग टू यू। मेरा मतलब क्या है, जो समय एक स्टूडेंट के लिए अच्छा हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो दूसरे स्टूडेंट के लिए भी अच्छा हो। ठीक है, कोई 6 बजे उठता है, कोई 7 बजे उठता है, कोई 7:30। ठीक है, ऐसे ही कोई रात को ज्यादा देर बाद सोता है, कोई जल्दी सोता है, तो सबका अलग अलग रूटीन है। मगर हम क्या करेंगे, हम पर्टिकुलर आवर लेंगे, उस आवर में हम पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, उससे पता चलेगा कि हम कहाँ पे आज, ठीक है, और कैसे हम कहाँ पहुंचेंगे। तो अकॉर्डिंग टू यू पहला हमारा पॉइंट है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। सेकंड जो हमारा पॉइंट है उसमें क्या है, जो टॉपर्स होते हैं ना गाइस, जिनका पैटर्न होता है ना पढ़ने का, वो ऐसे नहीं कि आज पढ़ा 16 घंटा, कल फिर 18 घंटा, फिर 6 घंटा तीसरे दिन, फिर चौथे दिन 2 घंटा, ऐसा नहीं पढ़ते, वो रोज पढ़ते हैं। ठीक है, एवरी डे यानी ऑलवेज स्टडी। आप एक ही घंटा पढ़ रहे हो तो रोज एक ही घंटा पढ़ो, आप 6 घंटे पढ़ रहे हो तो रोज 6 घंटे पढ़ो। ठीक है, थर्ड है हमारा टाइम डिवीजन। ठीक है, टाइम का बंटवारा कैसे करते हैं टॉपर, उसके बारे में बात करते हैं। आइए, ये है जो मेन है। तो हम क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम को क्या कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं। सो गाइस, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे टोटल 1 + 1 + 1 + 1 यानी 4 हो गए, और 1 यानी 5 आवर लिए हमने, 5 घंटे। ठीक है, 5 आवर्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि 5 घंटे आपको पहले कैसे पढ़ने हैं। बहुत आसान। अगर आप 6 बजे उठते हो तो आप 1 घंटा लीजिए, आप 1 घंटे में फ्रेश हो जाइए, जो थोड़ा बहुत खाना पीना है वो कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 7 से 9 तक यानी यहाँ पर 2 घंटे। ठीक है, क्या 7 से 9 यानी 7 से 8, 8 से 9, ये 2 घंटे जो गाइस आपको जो पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है, इन 2 घंटे में आपको क्या पढ़ना है, जो आपका सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, क्या है, जो कठिन विषय है उसको पढ़ना है आपको। ठीक है, कठिन विषय को पढ़ना है। इसमें हमने क्यों बताया, अगर आप ज्यादा लेट उठते हो, 7 बजे उठते हो, तो 1 घंटा फ्रेश, फिर 8 से 9, 9 से 10 ऐसे बना सकते हो आप। तो मैंने किसके हिसाब से बनाया, जो 6 बजे उठता है। ठीक है, उसमें आपको 2 घंटे लेना है, और उसमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, कठिन विषय। और कितने विषय पढ़ने, इसमें 2 पढ़ना है, क्योंकि हमने 2 घंटे लिए है। ठीक है, 2 घंटे यानी 7 से 8 एक सब्जेक्ट, और 8 से 9 दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है। आई होप गाइस ये समझ आया हो। उसके बाद क्या करना है, आपको जो ये खाली समय है 9 से 10, 10 से 11, ठीक है, आप इसमें कुछ भी करिए, थोड़ा घूमिए फिरिए। ठीक है गाइस, क्वेश्चन देखिए, सोल्व करिए उसे। ठीक है, ये आपका टाइम है। आप इसमें एंजॉय भी कर सकते हो, स्पोर्ट्स भी खेल सकते हो, क्योंकि खेलना भी जरूरी होता है। सो गाइस, अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा टाइम डिवीजन है कि टाइम को कैसे बांटे। तो नेक्स्ट हमारा है 1 से। ठीक है, आपने 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 और 12 से 1 यानी कितना, टोटल 4 घंटे रेस्ट लिए। आपके लिए बहुत है, आपका माइंड फ्रेश हो गया। अब क्या करना है, 1 से 4। ठीक है, 1 से 4 ये रहा, 1 से 4 यानी 1 से 4 आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, क्या करना है, इसमें पढ़ना है। आपने इसमें रेस्ट लिया। ठीक है, कितने घंटे, 9 से 10 1 घंटा, 10 से 11 2 घंटा, 11 से 12 3 घंटा, और 12 से 1 4 घंटा, जो बहुत इनफ है। इसमें आप
खाना भी खा रहे हो, रेस्ट भी कर रहे हो, जो भी आपके काम बचे हुए वो कर रहे हो। ठीक है इस, ठीक है। तो अब जो दोपहर के 1 से 4 है, इसमें क्या करना है आपको, फिर से सब्जेक्ट को पढ़ना है। ठीक है इस, क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट को पढ़ना है। कौन से सब्जेक्ट, जो आपके गाइस बचे हुए सब्जेक्ट है, क्योंकि किसी के पास 1-2 सब्जेक्ट तो होते नहीं है 12th क्लास में, 5 और 6 सब्जेक्ट तो सभी के पास होते हैं। तो बाकी के सब्जेक्ट जो बचे हुए हैं, आप इसमें 3 सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट को पढ़ने हैं जो तीन तीन बचे हुए थे लास्ट के, उस सब्जेक्ट को आप पढ़ सकते हैं इसमें। ठीक है, इसको कितने सब्जेक्ट को, जो 3 बचे हुए लास्ट को, यानी हमने पहला जो टाइम डिवीजन किया पढ़ने का 7 से 9, दूसरा टाइम डिवीजन किया 1 से 4 बजे तक हमें पढ़ना है। ठीक है, ये दोपहर का टाइम था, ये सुबह का टाइम था। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद क्या करना है, 4 से 5 हो, 5 से 6 हो, फिर 6 से 7। ठीक है इस, अब क्या हो रहा है देखिएगा इस, हम यहाँ से, जब हमने यहाँ से स्टार्ट किया था तो क्या स्टार्ट हुआ था, यहाँ से हमारा AM स्टार्ट हुआ था। ठीक है इस, शुरुआत हुई थी हमारी, फिर ऐसे ऐसे करते हुए यहाँ से PM स्टार्ट हुआ हमारा। ठीक है इस, होते होते हमने यहाँ से कितने घंटे लिए, 3 घंटे लिए पढ़ने में, यहाँ से 2 घंटे लिए पढ़ने के लिए। ठीक है इस, अब हमारा देखो 1 2 3 4 5, यानी 5 घंटा हमने टोटल पढ़ लिया। मगर अब 1 घंटा है, 1 घंटा जो क्या करेगा, आपकी माइंड ट्रेन कर देगा। ठीक है, अलग से अब जब 1 घंटा लेंगे तो प्लस 1 घंटा इक्वल टू 6 आवर्स स्टडी। ठीक है, आपको 6 घंटे की स्टडी करनी है। अब 1 घंटा आपका डिसाइड करेगा कि आपने क्या पढ़ा है, कैसा पढ़ा है। ठीक है इस, तो 1 घंटा देखिएगा इस, यहाँ से AM स्टार्ट हुआ, AM में 2 घंटे लिए हमने, PM यानी दोपहर में हमने, यानी आफ्टरनून में 3 घंटे लिए। उसके बाद हमने 4 से 5 रेस्ट किया, 5 से 6 रेस्ट किया, 6 से 7 रेस्ट किया, यानी अब यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है, हमारे जो नाइट है वो स्टार्ट हो रही है। ठीक है, PM का। तो जैसे ही 7 से 8 स्टार्ट हुआ, 8 से 9 फॉर एग्जाम्पल, अब 10 बजे सोते हो, कितने बजे तक, 10 बजे सोते हो। ठीक है इस, हम रात की बात कर रहे हैं। अब 10 बजे क्या करते हो, स्लीप करते हो। अगर आप ज्यादा सोते हो तो अकॉर्डिंग टू आप उसका बनाएंगे। ठीक है, तो 9 से 10 का टाइम है ना गाइस, जो 9 से 10 का टाइमिंग है, ये वाला 9 से 10 का टाइमिंग है। इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको क्या करना है, आपने जो भी पढ़ा है, कब पढ़ा था, सुबह 7 से 9, दोपहर 1 से 4, जो भी पढ़ा उसको क्या करना है, यहाँ पर उसको एक क्वेश्चन से लिखने हैं। क्या लिखने हैं, एक पेज में केवल क्वेश्चन होने चाहिए उसके, जो आपने पढ़े हैं, या उस टॉपिक का नाम होना चाहिए। ठीक है, बस उसको टॉपिक का नाम और क्वेश्चन आपकी एक जो कॉपी, एक क्या बोलते हैं, एक जो पेज होता है उस पर लिखे होने चाहिए क्वेश्चंस। ठीक है, और टॉपिक जो आपने पढ़े हैं, बस टॉपिक और क्वेश्चन, इसके अलावा उसमें कुछ आंसर नहीं होना चाहिए। आपने वो देखा, ठीक है, आप क्या करना है, आपको एक खाली नोटबुक लेनी है और पेन लेना है। आपको जो भी उस टॉपिक से या क्वेश्चन आंसर से जुड़ी हुई चीज याद आ रही है, बस वो लिख दीजिए, कुछ नहीं देखना, बस उसे लिख दीजिए। क्या करना है गाइस, उसे आपको क्या करना है, लिख देना है उस क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों हुआ, जैसे आपने सुबह पढ़ा। ठीक है, तो रात के 9 से 10 जो हमने टाइम डिसाइड किया, 9 से 10 क्या करना है आपको, क्या करना है कि बस क्वेश्चन जो लिखा हुआ है आपने पढ़ते समय, क्या करना है आपको, जैसे 7 से 9 सुबह हमने पढ़ा तो उसके साथ क्वेश्चन लिख लेना है, या जो आपने टॉपिक पढ़ा फॉर एग्जांपल, तो आप उसको अपना टॉपिक एक पन्ने पे लिख लीजिए, छोटे से पन्ने पे उस पे लिख लीजिए। और 1 से 4 जो दोपहर को पढ़ा उसको क्या करें, एक पन्ने पे लिख लीजिए। ठीक है गाइस, जो टॉपिक और क्वेश्चन है उसके अलावा कुछ नहीं लिखना, जो हमें एक घंटा रात को करना है। ठीक है गाइस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने क्वेश्चन लिखा, अपने आंसर लिखना स्टार्ट किया। ठीक है गाइस, आप फॉर एग्जांपल आपको बस कुछ ही पॉइंट्स याद आ रहे, जैसे बाढ़ के द्वारा पतन हुआ। ठीक है गाइस, बाढ़ के द्वारा हुआ, नदियों का मार्ग बदल जाना, ये थर्ड भारी आक्रमण, ऐसे ऐसे पॉइंट्स याद आ रहे हैं तो उसे लिख दीजिए, देखने की जरूरत नहीं है। बस आपको यहाँ पर क्या करना, आंसर देना बिना देखे, जो 1 घंटा बचा हुआ है लास्ट का, सोने से पहले। ठीक है, उसी यार दूसरा, अब यहाँ पर क्वेश्चन आपने पढ़ा नहीं है इसमें, तो आपने क्या पढ़ा, आपने टॉपिक पढ़ा कोई। ठीक है, क्या पढ़ा, टॉपिक पढ़ा। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं, आपने टॉपिक पढ़ा फासवा बनियार। ठीक है गाइस, तो फासवा बनियार का टॉपिक पढ़ा, तो आप फासवा बनियार के टॉपिक में क्या, उसके लिए उसके नीचे पॉइंट्स लिखेंगे। फासवा बनियार यहाँ का रहने वाला था, इसने भारत में ये देखा, इसने भारत में
इसकी तुलना इन सब चीजों से की, तो आप जो आपने एक स्लिप बनाई थी ना, जिसमें क्वेश्चंस लिखे थे या टॉपिक लिखे थे जो आपने पढ़े हैं, उसका बस आंसर ही आंसर होना चाहिए। इस जो जो इसकी नोट्स बुक है, ठीक है, ये इसमें क्या है, आपने एक स्लिप बनाई, क्या बनाई, एक स्लिप, एकदम छोटी सी स्लिप, ठीक है, जिसमें क्या चीज लिखी है, क्वेश्चंस और टॉपिक्स। मगर जब रात हुई, मतलब 1 घंटा जो सोने से पहले है, आपने उसको बिना देखे कहीं कुछ नहीं देखा, मगर जो दिन में जितना भी पूरा वो पढ़ा है, ठीक है, जो उसका आंसर है, बिना देखे, चाहे वो गलत हो सही, आपको उस आंसर को बिना देखे अपनी नोटबुक में उतारना है, किसी रफ नोटबुक में, ठीक है। इस क्वेश्चंस होंगे तो उसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा, और टॉपिक आपने पढ़ा होगा तो उसके जो स्लिप में टॉपिक का नाम होगा, छोटा सा नाम होगा, तो उसको टॉपिक के बारे में आपको जो भी याद आ रहा होगा वो लिख देना है। बस इतना करना है गाइस। आप गाइस बस आप 7 डेज करके देखें इस नियम को, 7 डेज, और उसके बाद आप बोलेंगे बहुत अच्छा ये ट्रिक है गाइस, बहुत अच्छी ट्रिक है। इससे क्या होगा, आपका जो जितना ही पढ़ा हुआ है और जो रात को सोने से पहले आपको सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। रिवाइज क्या होगा, आप खुद उसका आंसर दोगे, ठीक है। जो मैंने बताया कि आप पढ़ते समय क्या रखना, एक स्लिप रखना छोटी सी, यानी एक कागज का टुकड़ा रखना, ठीक है। जैसे 7 से 9 पढ़ा, 1 से 4 पढ़ा, जितना ही पढ़ा उसमें क्वेश्चंस लिख देना, उसके जो जो क्वेश्चंस आपने पढ़े, क्वेश्चंस नहीं पढ़े तो टॉपिक तो पढ़ा हुआ लेसन्स के, तो उस टॉपिक को लिख देना, बस इतना काम करना है। मतलब जब सोते समय जाना है 9 से 10, या आप जब भी जाते हो उसका टाइम 1 घंटा, ठीक है, 1 ही घंटा देना है सोते समय। तो क्या करना है, 9 से 10 में क्या करा हमने, उस समय माइंड को ट्रेन किया, 1 घंटे 1+ यानी 1 घंटे के समय 1 आवर प्लस लिया हमने। तो इसमें क्या है ना, माइंड को ट्रेन करना है, यानी जितना भी सुबह हमने क्वेश्चंस लिखा, टॉपिक लिखा, उसको क्या करना है, एक नोटबुक लेनी, रफ नोटबुक, और जो जितने भी क्वेश्चन है और टॉपिक है उसको हमने क्या है यहाँ पर बिना देखे लिख दिया, बिना देखे लिख दिया। तो गाइस ये आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम टेबल है। अब बोलोगे कि अब मुझे ज्यादा पढ़ना है, मेरा 6 घंटे से काम नहीं होगा, कोई बोलेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले आपको 6 घंटे फिक्स करने हैं अपने, कि रोज आप 6 घंटे पढ़े, ठीक है, सबसे पहली बात, ठीक है, इतना पढ़े, क्योंकि इससे ज्यादा पढ़ोगे तो स्ट्रेस आने लगेगा, क्योंकि ड्यूरिंग लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है। और आपको ज्यादा पढ़ना है तो 6 घंटे में आप प्लस कर दीजिए, ठीक है, प्लस कर दीजिए। अब उसमें आप क्या पढ़ सकते हो, जैसे हमने 3 सब्जेक्ट तो 1 से 4 बजे ले लिए, और 2 सब्जेक्ट 7 से 9 जो सुबह सुबह जो कठिन विषय होते हैं ले लिया, और 1 घंटा हमने कब ले लिया, माइंड को ट्रेन करने के लिए, जो हमने क्वेश्चन और टॉपिक बताकर ये करने के लिए कहा, ठीक है। और इसके अलावा क्या कर सकते हो, आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, क्वेश्चंस आंसर को सोल्व कर सकते हो, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर होते हैं ना गाइस, उसको आप सोल्व कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि पेपर आता कैसे है, पेपर में क्वेश्चन आते कैसे है। इसके अलावा आप अलग से दूसरा काम कर सकते हो कि पेपर का जो पेपर में आंसर लिखते कैसे है, आंसर लिखने की भी एक कला होती है गाइस, ये सब आप देख सकते हो। आई होप गाइस आपको समझ आया हो। अब बस इस पैटर्न को एक बार फॉलो करके देखो गाइस, 7 दिन फॉलो करो, उसके बाद आपको खुद ही रियलाइज होगा ये बहुत अच्छा पैटर्न है। 1 घंटा रात को माइंड को ट्रेन करना कि हमने सुबह सुबह क्या पढ़ा, बिना देखे उसको लिखना एक नोटबुक में, ठीक है। और पढ़ने से पहले जब हमने सुबह सुबह पढ़ा और दोपहर को पढ़ा, क्या करना है, क्वेश्चंस लिखना एक स्लिप पे, यानी एक छोटे से कागज पर, और एक टॉपिक लिखना है जो हमने पढ़ा, और रात को उसी स्लिप को देख के और नोट्स एक कॉपी लेकर उस पर क्या करना है, उसे आंसर लिख देना है बिना देखे, क्योंकि आप फिर सोओगे तो वो आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा। क्योंकि जब हम सोते हैं तो वो स्लीप साइकिल में क्या होता है, वो बैठ जाएगा जो आपने सोने से पहले पढ़ा, और वो क्योंकि आपने सुबह भी पढ़ा था और उसने रात को आपने आंसर दिया और सोया, तो वो अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आई होप गाइस आपको समझ आया हो।